नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। मुगलों का शासन खत्म हुए तकरीबन 300 साल से ज्यादा का समय बीत चुका है। मुगलों के बाद अंग्रेजों ने 200 सालों तक देश पर शासन किया। उसके बाद हमें मिली आजादी को भी 75 बरस से ज्यादा का समय बीत चुका है। बावजूद इसके गाहे बगाहे मुगल शासन का जिक्र छिड़ ही जाता है। अबू आजमी ने औरंगजेब को महान शासक क्या बताया, तो मुंबई से लेकर लखनऊ तक मराठा स्वाभिमान पर संग्राम छिड़ गया है। जो है उन्होंने मंदिर तोड़ी तो मस्जिद भी तोड़ी है। उन्होंने गोलकुंडा की मस्जिद की जो ताना राजा थे तानाशाह, क्या नाम था उसका, उसकी मस्जिद तोड़ा उन्होंने, वहाँ पे मंदिर भी तोड़ा। अगर तो क्या वजह है उसकी पता लगाना चाहिए। लेकिन अगर वो हिंदू के खिलाफ होते तो 34% हिंदू उनके साथ नहीं रहते और उनका सिपह सालार हिंदू नहीं रहता। मेरा कहना है कि इसको हिंदू मुस्लिम एंगल से नहीं देखना चाहिए। और ये सच है कि उनके राज में भारतवर्ष सोने की चिड़िया था। भारतवर्ष 24% यहाँ का वो था। भारतवर्ष की सीमा अफगानिस्तान और बर्मा तक थी। तो ये कौन मिटा सकता है, हिस्ट्री से कौन मिटा सकता है? अगर आप इन सब बातों को लाएंगे तो हम करेंगे। लेकिन फिर मैं कहूँगा कि इसमें हिंदू मुस्लिम का एंगल देने। शिवाजी महाराज आणि संभाजी महाराजांचा जाणीवपूर्वक अपमान करतो हा खरं म्हणजे छत्रपती संभाजी महाराजांनी देशासाठी बलिदान केलं, आपला प्राणांचं बलिदान केलं, पण धर्म बदलला नाही। अशा संभाजी महाराजांचा शिवाजी महाराजांचा अपमान करणं म्हणजे हा अबू आझमी देशद्रोही आहे, देशद्रोही आहे। आणि म्हणून या देशद्रोहाला या सभागृहामध्ये बसण्याचा अधिकार, या सभागृहामध्ये बसण्याचा अधिकार या देशद्रोही अबू आझमी याला नाही। बयान बहुत ही गलत है और निंदाजनक है। जिन्होंने जो औरंगजेब ने छत्रपति संभाजी महाराज को 40 दिन इनका हलाल किया है, अत्याचार किया है, उनके नाखून निकाले, आंख निकाले, चमड़ी उधेड़ दी, जीभ जबान काट दी, ऐसे औरंगजेब को अच्छा कहना ये तो महापाप है। और इसलिए ये अबू आजमी इन्होंने माफी मांगनी चाहिए। या हमारे मुख्यमंत्री उन्होंने भी बहुत ही गंभीरता से उनकी बात को लिया है। और निश्चित रूप से ऐसे अबू आजमी को जिन्होंने देशभक्त का अपमान किया है, शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज, ये हमारे राष्ट्र पुरुष थे, ये राष्ट्र पुरुषों का अपमान है, इसलिए उनके ऊपर देशद्रोह का गुनाह दाखिल। राजा लोग सत्ता और संपत्ति के लिए संघर्ष करते थे। उनका वो धर्म के नाम पे उनका कोई काम नहीं था कि धर्म हिंदू करो मुस्लिम करो। जिसने 52 साल तक हुकूमत किया हो, तो अगर जबरदस्ती हिंदुओं को मुसलमान बनाना चाहता हो तो भारतवर्ष में कितने हिंदू मुसलमान बन जाते। ये सारी चीज़ें कब शुरू हुई हैं? 1857 की गदर में जब मंगल पांडे ने बलिया से इस लड़ाई शुरू करी तो उसका साथ देने वाले सबसे पहले मुसलमान थे, बहादुर शाह जफर। अंग्रेज़ों को लगा ये हिंदू मुस्लिम साथ रहेंगे तो हम आज़ादी की लड़ाई, हम इस लड़ाई में यहाँ राज नहीं कर सकते हैं। इन्होंने इस तरह हिस्ट्री को साथ साथ हालिया रिलीज हुई फिल्म छावा देखने की नसीहत दी, जिसमें औरंगजेब की क्रूरता को दिखाया गया है। औरंगजेब आताताई था, डाकू था, लुटेरा था, चोर उचक्का था। जो लोग औरंगजेब की महिमा मंडित कर रहे हैं ना, उनको शर्म आनी चाहिए। अरे औरंगिया कब से बहुत बड़ा राजा बन गया? राजा कह के राजाओं का अपमान तो मत कीजिए। राजा हुआ करते थे छत्रपति शिवाजी महाराज, राजा हमारे हैं छत्रपति संभाजी महाराज, राजा राम। और कहां ही औरंगिया? जो लोग भी औरंगिया को बहुत बड़ा समाज सुधारक या दयालु कहना चाह रहे हैं ना, वो महामूर्ख हैं। और उनको अगर इतना ही प्यार मुगलों से, इन बाबर की औलादों से, इन हुमायूं की औलादों से है ना, तो वहीं चले जाए ना जहां वो गए। मुगल बादशाह औरंगजेब एक बार फिर सुर्खियों में है और इस बार मामला केवल इतिहास के पन्नों तक सीमित नहीं है। बॉलीवुड के फिल्म छावा ने मुगलिया सल्तनत के दौरान दिए गए जख्मों को हवा दे दी है। रही सही कसर अबू आजमी के बयान ने पूरी कर दी। औरंगजेब को फरिश्ता बता करके महाराष्ट्र की सियासत को गरमा दिया। सड़क से लेकर सदन तक इसकी गूंज सुनाई दे रही है। अबू आझमी छत्रपती शिवाजी महाराज आणि संभाजी महाराजांचा जाणीवपूर्वक अपमान करतो हा खरं म्हणजे छत्रपती संभाजी महाराजांनी देशासाठी बलिदान केलं, आपला प्राणांचं बलिदान केलं, पण धर्म बदलला नाही। अशा संभाजी महाराजांचा, शिवाजी महाराजांचा अपमान करणं
म्हणजे हा अबू आझमी देशद्रोही आहे, देशद्रोही आहे. आणि म्हणून या देशद्रोह्याला या सभागृहामध्ये बसण्याचा अधिकार, या सभागृहामध्ये बसण्याचा अधिकार या देशद्रोही अबू आझमी याला नाहीये. अबू आजमी के बयान की गूंज मुंबई से लेकर लखनऊ तक सुनाई दे रही है। अबू आजमी पर शिवाजी महाराज के अपमान का आरोप लगाते हुए बीजेपी ने अखिलेश यादव से सपा नेता पर कार्रवाई की मांग कर डाली है। समाजवादी पार्टी के अंदर क्रूर शासक, मुगल शासक औरंगजेब की आत्मा प्रवेश कर गई है। श्री अखिलेश यादव जी को इस पर माफी मांगनी चाहिए और अबू आजमी जैसे जो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं उनके खिलाफ तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। देश छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान नहीं सह सकता है। इसका बहुत करारा जवाब महाराष्ट्र भी देगा, उत्तर प्रदेश भी। जो महाराष्ट्र के हैं उनको इतिहास की जानकारी नहीं, और अगर इतिहास की जानकारी होती तो शायद इस तरह का बयान न देते। अबू हासिम का कोई ऐसा बयान नहीं रहा है जिसकी निंदा की जाए, और समाजवादी पार्टी तो हमेशा समाज को जोड़ने का काम। इल्जाम है कि उसने मंदिर तोड़वाए, उसने मंदिर तोड़वाए भी, उसने मंदिरों को जायदाद, जमीन और पैसे भी दिए। क्या बीजेपी की सरकार गुजरात के अंदर मंदिर नहीं तोड़वाए? आपने 300 मंदिर तोड़वा दिए गुजरात के अंदर। आप तो मस्जिदें भी तोड़वा रहे हैं और मंदिर भी तोड़वा रहे हैं। इतिहास को इतिहास रहने दीजिए। आज ये आजाद भारत है, यहाँ पे हिंदू मुसलमान मत कीजिए। इसमें कोई गलत बात नहीं। मैं समर्थन करता हूँ अबू आदमी के बयान से। औरंगजेब ने मस्जिद भी तोड़ी थी, ये बात सच है और कोई गलत बात नहीं है। और आज जो बड़ा राष्ट्रवाद की कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, इन्हीं के पूर्वज अंग्रेज, मुगल हों चाहे लोधी हों और या तो आपका गुलाम वंश हो, इन्हीं के पूर्वज तो। फिलहाल आज के इस खास बुलेटिन में इतना ही। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।